इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जेल के कैदियों को ख्वाब सुनकर सच्ची ताबीर देना और फिर उस ताबीर का बेआइन ही हूबहू वाक़े हो जाना, ये आप हज़रात तफसील से सुन चुके हैं। और ये बात भी आप हज़रात के सामने है कि जेल की दरो दीवार के अंदर जब उन कैदियों को ख्वाब की ताबीर बतलाई तो रिहा होने वाले साकी से ये भी कहा कि उज़्कुरनी इंद रब्बिक, अपने आका के पास, मालिक के पास जाके मेरा भी तज़किरा करना। लेकिन अल्लाह ताला को यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात पसंद न आई, जिसके नतीजे में 7 साल तक मज़ीद जेल की ज़िंदगी बढ़ा दी गई। फलबिसा फ़िस्सिजनि बिज़अ सिनीन। आज की आयात में अल्लाह जल्ल जलालहू ने एक ख्वाब का तज़किरा किया है। अजीब व गरीब किस्म का ख्वाब है, और ये ख्वाब भी ऐसा है कि जो बादशाह वक़्त को ख्वाब आया। आप हज़रात चूँकि शुरू से सूरह यूसुफ़ सुन रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री का आगाज़ भी ख्वाब से हुआ। रअयतु अहद अशर कौकबा, वो सितारे देखे। और जब आप जेल के अंदर गए तो वहाँ भी 2 कैदियों ने आपको जेल के अंदर ख्वाब सुनाए, आपने उसकी ताबीर बतलाई, जिसके नतीजे में एक जेल से निजात पा गया। अब फिर अल्लाह की तरफ से तीसरा ख्वाब आ रहा है इसी किस्से के अंदर, और ये ख्वाब बादशाह वक़्त को आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी काम के होने को तय कर लेते हैं, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को वजूद देने का इरादा करते हैं, तो ऐसे असबाब पैदा फरमा देते हैं कि इंसान की वहाँ तक सोच भी नहीं जाती। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नजात का, जेल से निकलने का अल्लाह ताला फ़ैसला कर चुके, तो उसके लिए बादशाह वक़्त को ख्वाब दिखलाया। वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने अपनी काबीना को जमा करके उन सारी काबीना के सामने कहा, इन्नी अरा सबअ बकरात, बकरा सूरह बकरा गाय, बकरात जमा, मैंने 7 गाय ख्वाब में देखी। सीमानिन, वो गाय बड़ी मोटी ताज़ा है। यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ, वो 7 मोटी गायें, 7 दुबली पतली गायें हैं। और जो 7 दुबली, इजाफ कहते हैं दुबली पतली, वो जो कमज़ोर गाय है वो मोटी गायों को खा रही है। अब पहली बात तो इस ख्वाब के अंदर अजीब ये है कि कुत्ता हो, शेर हो, भेड़िया हो, चीता हो, वो जानवरों को खाएं तो समझ आता है, गाय तो गाय को नहीं खाती, कभी गाय चीर फाड़ करते हुए नहीं देखी। और फिर हमेशा ताकतवर कमज़ोर को खाता है। इस ख्वाब के अंदर उल्टी है, उल्टी गंगा के क्या है कि कमज़ोर ताकतवर को खा रहे। सबउन इजाफ, कमज़ोर गाय वो ताकतवर को खा रही। दूसरा ख्वाब का हिस्सा क्या है, सबअ सुम्बुलातिन खुज़र, सुम्बुला कहते हैं ये जो खोशा होता है, या जिसको हमारे यहाँ बाली कहते हैं, जिसके अंदर दाना लिपटा हुआ होता है, खोशा। 7 व सबअ सुम्बुलातिन खुज़र, 7 सर सब्ज़ बालियाँ हैं। व सबअ सुम्बुलातिन खुज़र व उखर याबिसात, और 7 और बालियाँ हैं वो खुश्क हैं। यहाँ 7 तर हैं और 7 खुश्क हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, और इस तरह जुड़ी हुई हैं कि यहाँ भी एक ने दूसरे पर असर किया। सब्ज़ की वजह से सूखी हुई सब्ज़ तो नहीं हुई, लेकिन सूखी की वजह से सब्ज़ भी सूख गई। सबअ सुम्बुलातिन खुज़र व उखर याबिसात, ये ख्वाब सुनाया, अपनी काबीना को जमा करी। अब क्या करे, या अय्युहल मला,
ए मेरे दरबार वालों, ए मेरे वज़ीरों, मुशीरों, MPA, MNO, मुझे अफ्तूनी फ़ी रुया, मुझे मेरे ख्वाब के बारे में बतलाओ कि मेरा ख्वाब क्या कहते हैं। इन कुन तुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो, अगर तुम्हें ख्वाबों की हकीकत आती, तो यहीं से मेरे दोस्तों एक बात पता चली, वो ये बात पता चली है कि इंसान का हर फ़न मौला होना कोई ज़रूरी नहीं। और ये हमारी बहुत बुनियादी गलती है कि जो बंदा किसी एक फ़न का मौला होता है उसको हर फ़न का मौला समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब लोग उससे मसाइल पूछना शुरू कर देते हैं। एक इंजीनियर बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के अंदर उसके बड़े तजर्बात हैं, अब लोग उससे हलाल हराम के मसाइल पूछ रहे हैं। अच्छा, मौलवी साहब में कहते जी आजकल उलमा को रोशन ख्याल होना चाहिए। भाई उलमा के रोशन ख्याल किस तरह हो बता दें। जो कुरान हदीस पढ़े वो रोशन ख्याल नहीं, और जो तुम्हारी तरह के इल्म पढ़ें वो रोशन ख्याल हैं। अच्छा, रोशन ख्याल क्या हो? मौलवी को इंजीनियर होना चाहिए, मौलवी साहब को डॉक्टर भी होना चाहिए, मौलवी साहब को प्रोफेसर भी होना चाहिए। अगर मैं किसी वज़ीर से ये कहूँ कि आपको जूते सिलाई करने भी आना चाहिए, तो वो आगे से क्या कहे? मौलवी साहब मैं वज़ीर हूँ, मैं जूते सिलाई करना क्यों सीखूँ? भाई मैं इमाम हूँ, मैंने मुसल्ले पे नमाज पढ़ानी है, इंजीनियरिंग को क्या करना है? डॉक्टरी प्रोफेसरी को क्या करना है? अब ये दरबार में ख्वाब की ताबीर पूछ रहे, उन दरबारियों से उनका क्या ताल्लुक़ है इस इल्म के साथ? और उनसे कह रहे अफ्तूनी फ़ी रुया, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम्हें इस बात का पता है कि तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो। अच्छा, ये भी इंसान की आदत है कि सवाल का जवाब आता हो चाहे ना आता हो, जवाब देंगे कुछ ना कुछ ताकि मेरी तहकीर ना हो जाए। क्या कहते हैं? कालू अज़गासु अहलाम, ये पहले अरबी का जुमला समझे। अज़गास, ज़िग़्स अरबी में उस मुट्ठे और गठरी को कहते हैं कि जिसके अंदर घास फूस लकड़ी के तिनके इकट्ठे, रंग बरंगी चीज़ें इकट्ठी हों, उसको ज़िग़्स कहते हैं। अज़गासु अहलाम कहते ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो बादशाह सलामत आपको ऐसे ही ऊँग पटांग आ गई है, कोई सारे दिन के ख्यालात, कोई सोचें, कोई बातें जो आप याद करते रहते हैं, वही गाए, वही शाखें, वही खोशे, क्या ताल्लुक़ है इसका ख्वाब के साथ? अज़गासु अहलाम, ये बेकार का ख्वाब है। अब भाई तुम्हें पता नहीं, तुम बादशाह को ये कह दो कि बादशाह सलामत ये मसला आप किसी और से पूछ रहे, लेकिन ये जवाब नहीं। कहते बादशाह सलामत बेहुदा बात है, छोड़ो। अज़गास व अहलाम, अव्वलन तो ये कोई ख्वाब ही ढंग का नहीं है। वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन, दूसरी बात यह है कि ये अगर कोई ढंग का ख्वाब होता तो हमें तो ख्वाबों की ताबीर आती नहीं। तो भाई तुम पहले ये बात करो। हमारे यहाँ भी लोग क्या करते हैं, पहले मसला बताते हैं। किसी ने पूछा जी ये हलाल है, अच्छी तरह उसको बता दिया हलाल है कि हराम, एंड पे कह देते हैं मुझे भी पता नहीं। भाई पहले बताओ कि मेरे इल्म में नहीं। अज़गासु अहलाम, ये बेहुदा ख्वाब है। वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन, दूसरी बात यह है कि अगर ये कोई ख्वाब होता तो हमें क्या पता है ख्वाबों की ताबीर। अब जब ये बात कर रहे हैं तो उसी मजलिस के अंदर वो पीछे जाएं, वो सिक्का, वो पानी पिलाने वाला जो जेल से निजात जिसको मिली थी, अब वो भी पानी पूनी ला रहा है बादशाह के दरबार में। उसने सुना कोई ख्वाब की बातें चल रही हैं, उसको याद आया कि जेल के अंदर एक बंदे ने ख्वाब की ताबीर बतलाई थी और हूबहू सच्ची हुई थी। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिन्हु, बोल पड़ा वो शख्स कि जिसको जेल से निजात मिली थी। वद्दकर बाद उम्मा, उसको बहुत देर बाद याद आया। उम्मा, कुरान के अंदर उम्मत का लफ्ज़ 4 माना में इस्तेमाल हुआ है। उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन जमात हो। यहाँ उम्मत का लफ्ज़ जमात के लिए। इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा,
यहाँ उम्मत का लफ्ज़ दीन और मज़हब के लिए इस्तेमाल हुआ कि तुम्हारा दीन एक दीन। और एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, कि हमने हज़रत इब्राहीम को उम्मत का इमाम बनाया है। यहाँ उम्मत का लफ्ज़ इमामत के लिए इस्तेमाल हुआ। और यहाँ चौथा लफ्ज़ आज की आयत में वद्दकर बाद उम्मतिन, बहुत देर बाद, वद्दकर बाद उम्मतिन, 7 साल के बाद उसको याद आया, अना उनब्बिउकुम बितअवीलिही फअरसिलून, कहने लगा मैं तुम्हें बताता हूँ ख्वाब की ताबीर क्या है। इसके बताने का मतलब ये नहीं कि मैं बताता हूँ, यानी कहना ये चाहते हैं मैं तुम्हें उस बंदे का पता बताता हूँ जो ख्वाबों की ताबीर बताए। फअरसिलून, बस तुम मुझे इजाज़त दो, मुझे भेजो। आपको पता है जेल के बड़े प्रोसेस होते हैं, लेकिन कुरान मुख्तसर करते हैं और ये कहते हैं कि उसने आगे से ये कहा फ़अरसिलून, मुझे भेजो, यानी जितने भी कवायद ज़वाबित के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो सकती है वो सारी चीज़ें की इजाज़त मुझे दे दो। फ़अरसिलून। अब जैसे ये बंदा जेल गया और जिसने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, अब मेरे दोस्तों ज़रा तसव्वुर करो कि 7 साल पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसे ये कहा था कि बादशाह के पास जाके मेरा भी तज़किरा कर देना, मैंने तुम्हें इतना काम बताया, कोई छोटा सा काम मेरा भी कर दे। अब ये 7 साल बाद अपना काम लेकर आया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन पैगंबर के अखलाक देखो और हम अपनी ज़िंदगी देखें कि जिसकी वजह से 7 साल तक मज़ीद जेल काटी है, जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आया तो ना कोई गिला किया, ना कोई शिकवा किया, ना उससे ये कहा कि तू कौन होता है, अपने काम के लिए आज फिर आ गया। 7 साल पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैंने तुम्हें उस वक़्त भी ताबीर बतलाई थी, आज तू फिर अपना काम लेकर। कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ न जतलाया, न एहसान दिखलाए, न ताने दिए उसको। उसने आके क्या कहा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कितना अच्छा तारुफ करवाया, ए यूसुफ, ए सच्चे, ए सिद्क़े मुजस्सम, ए सर से लेकर पाँव तक सच बोलने वाले। यह मौलाना इदरीस खान देहलवी के तर्जुमे कर रहा हूँ। सर से लेकर पाँव तक जिसके हर रुए के अंदर सच ही सच है, जिसकी ज़ुबान भी सच्ची, जिसका अमल भी सच्चा, जिसका ज़ाहिर भी सच्चा, जिसका बातिन भी सच्चा, अय्युहा सिद्दीक। अच्छा, एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। सादिक उसको कहते हैं जो ज़ुबान से सच बोले, अमल हो ना हो, अमलन सच्चा हो झूठा हो, उसको नहीं, सादिक है ये। सिद्दीक कौन है? जिसका ज़ाहिर भी सच्चा हो, बातिन भी सच्चा हो, जिसकी ज़ुबान भी सच्ची हो, जिसका अंदर भी सच्चा हो। उसने क्या कहा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ऐ यूसुफ तू तो सच्चों का सच्चा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में हज़रत मरियम को भी कहा व उम्मुहु सिद्दीक़ा, कि मरियम भी सिद्दीक़ा है। नबियों के बाद पहला रुतबा सिद्दीकीन का है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, पहला रुतबा सिद्दीकीन का है। और आखिरी बात मेरे दोस्तों सुन लो सिद्दीक के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग होते हैं जो हर वक़्त सच बोलते रहते हैं, सच 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 सच, किसी मौके पर झूठ नहीं बोलते। हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, सच बोलते बोलते अल्लाह उनका नाम सिद्दीकीन की फहरिस्त में लिख देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते 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 अल्लाह उनका नाम कज़्ज़ाबीन की फहरिस्त में लिख देते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारा नाम सिद्दीकीन की फहरिस्त में हो, कभी झूठ नहीं बोल, 5 मिनट में आया। ये हमारे यहाँ इस्तिलाहात हैं। कुछ झूठ हैं जिनके अंदर कोई लज्जत भी नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं, बिला वजह के झूठ हैं। और ख़ास तौर पे उन झूठों में सबसे बड़ा झूठ 5 मिनट में आया। 5 मिनट में आया का मतलब 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिनों में, पता नहीं कब आया बस। और गांव में बैठा होगा घर में, कहते मैं तेरे पास ही आ गया हूँ,
मैं शहर पहुंच गया हूँ, हालांकि वहां तक पहुंचा नहीं होता, घर बैठा होता है, और उसके पास वाले भी बैठे सुन रहे होते हैं कि ये झूठ थोप रहे। और बहुत से मेरे भाई कहते हैं मजाक में बोले। झूठ के अंदर मजाक और सच की कहानी ये हमारी बनाई हुई है, शरीयत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। जो झूठ एक दफ़ा बोलते हैं उस पर हमेशा के लिए एतमाद उठ जाते हैं। तो बहरहाल ये अलग फरमाया, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच बोलने वाले, अफ्तीना फी सबई बकरात, मैं तेरे पास एक ख्वाब लेके आया हूँ। पहले भी तूने ख्वाबों की ताबीर बतलाई थी, अब एक और ख्वाब है। वो ख्वाब क्या है कि 7 गाय, 7 बकरात सिमानिन यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ व 7 सुम्बुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात, के 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी घावों को खा रही हैं। इसी तरह 7 खोशे हैं वो सब्ज हैं, 7 खोशे हैं वो सूखे हुए हैं, वो 7 बालियाँ और खोशे वो सब्ज खोशों को भी ख़राब कर रही। ये ख्वाब है। आप इस ख्वाब के बारे में बताओ। अगर आप बताओगे लअल्ली अर्जि इलन नास लअल्लहुम यालमून, मैं जाके लोगों के पास जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, देखो यूसुफ ने मुझे ख्वाब बताया, लअल्लहुम यालमून, अगर तुम ये ख्वाब बतला दोगे तो लोगों को तेरे इल्म का पता चल जाएगा, लोग जान जाएंगे कि यूसुफ सच्चा इंसान है, लअल्लहुम यालमून, ताकि पता चल जाए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कि पैगंबर के अखलाक देखो, चढ़ते सूरज की तरह पैगंबर के अखलाक हैं। कोई गुस्से नहीं हुए, कोई डांट डपट नहीं, बल्कि उसको ख्वाबों की ताबीर सुना रहे। कैसा अजीब ख्वाब है, कोई हमें बता सकते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती? कि भाई 7 गाय हैं, वो ताकतवर गायें, कमज़ोर उनको खा रही हैं, खोशे जो खुश्क हैं वो सब्ज़ को खा रहे हैं, इसकी ताबीर क्या हो सकती? ये अल्लाह ताला जिनको सुझाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का स्पेशल इल्म दिया था, इसलिए आप ख्वाबों की ताबीर के बहुत माहिर। आपने क्या फरमाया? फरमाया तज़रऊन 7 सिनीन दअबा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम 7 साल तक लगातार खेती लगाओगे, तुम 7 साल तक ज़राअत करोगे, इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी पैदावार देंगे। फमा हसदतुम, इस 7 सालों के बाद तुम पर 7 साल और आए, तुम यअती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदाद, ये 7 सालों के बाद 7 साल तुम्हारे ऊपर कहत के आएंगे, मुशक्क़त के आएंगे, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तुम्हारी ख्वाब की ताबीर है, लेकिन इस मुसीबत से बचने की तदबीर भी बता रहा हूँ। तदबीर ये करना कि तुमने जो 7 साल, जिन 7 सालों के अंदर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत होगी, तुम्हारे ऊपर बेशुमार फसल आएगी, तुम ऐसा करना उसमें से जो तुम्हारे खाने का है बक़द्रे ज़रूरत, किफ़ायत शारी के मुआफिक उतना उसमें से निकाल लेना, बाकी दानों को खोशों के अंदर ही छोड़ देना, खोशों से बाहर न निकालना। इसलिए कि अगर तुम खोशों से बाहर निकालोगे तो उन दानों को कीड़े लग जाएंगे, उसको बीमारी लग जाएगी और वो ज़ाया हो जाएगा। इस 7 सालों की रोज़ी को तुम 14 सालों में इस्तेमाल करना, 7 साल की रोज़ी को अगले 7 सालों में भी इस्तेमाल करना, और जब तुम्हारे 14 साल हो जाएंगे, अब ये ख्वाब की ताबीर मुकम्मल होगी। फरमाया जब 14 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 15वें साल की बशारत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि 15वें साल के ऊपर तुम्हारे ऊपर एक ऐसा साल आएगा कि जिसमें अल्लाह की तरफ से बहारें ही बहारें आएंगी। तुम यअती मिन बादि ज़ालिका आम, फिर उसके बाद एक साल आएगा, फ़ीही युगासुन नास, जिसमें लोगों की फरियाद रसी की जाएगी, जिसमें लोगों पर बारिशें बरसाई जाएंगी, और हाल यहाँ तक पहुँचेगा, फल इतना हो जाएगा बारिशों की वजह से कि तुम अंगूरों के शीरे निचोड़ोगे, सिर्फ अंगूर नहीं खाओगे, इतना माल हो जाएगा कि उसके शीरे भी निकाल निकाल के स्टॉक रखोगे अपने पास। अब यहाँ देखो ख्वाब की ये ताबीर का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सुझाई है,
क्या ताल्लुक़ है इस ख्वाब का इसके साथ? असल में बात यह है कि 7 गाय जो है ना, 7 गाय, गाय का ताल्लुक़ है ज़िमीदारे के साथ। गाय हल जोतने में काम आती और गाय खुद भी चारा खाती। और पहले ज़मानों में लोग कुएं से पानी गाय के ज़रिए से निकालते थे, खेतों को पानी लगाते थे, और बहुत सारे जो आटा निकालने के लिए, गंदुम साफ करने के लिए बैलों को चलाते थे। तो इसका ताल्लुक़ ज़िमीदारे के साथ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि गाय का ताल्लुक़ ज़िमीदारे के साथ है। और फिर ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कमज़ोर ताकतवर को खा रही हैं, तो इससे आप समझ गए कि इन पे कहत के साल आएंगे और कहत का साल इनके अच्छे सालों की रोज़ी को भी ख़त्म कर जाएगा। ये निशानियां थीं जो आपने वहाँ से अख़ज़ की। इसलिए कि जो ख्वाबों की ताबीर होती है, इसमें कोई ना कोई निशानी होती है जिससे उलमा इस्तिदलाल करते हैं। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मैं करता रहता हूँ। हज़रत के पास एक दफ़ा एक बंदा आया, कहने लगा, हज़रत मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं रात को ख्वाब में अज़ान सुन रहा हूँ, अज़ान सुन रहा हूँ ख्वाब के अंदर। अब हज़रत ने उसकी ताबीर बतलाई कि तू बहुत नेक आदमी, एक और अल्लाह ताला जो है तुम्हें इस ख्वाब की वजह से हज की तौफीक देंगे। एक और साहिब आए, उन्होंने कहा, हज़रत मुझे भी ख्वाब आया कि मैंने ख्वाब में अपने आप को अज़ान देते हुए देखे। उन्होंने कहा, तेरा ख्वाब बहुत बुरा है, इस ख्वाब से पता चलता है कि तूने किसी का हराम माल खाया है, तूने चोरी खाई। अब कहने लगे, हज़रत उधर भी अज़ान इधर भी अज़ान, ख्वाब एक जैसे, बंदे ही तब्दील हुए, आपने ख्वाबों की ताबीर बदल दी। हज़रत ने फरमाया कि वो जो पहला बंदा जिसने कहा मुझे अज़ान ख्वाब में नज़र आई, मैंने उसके हालात पे गौर किया तो वो कोई नेक इंसान था, और जो नेक इंसान हो उसके बारे में मैंने कुरान में गौर किया तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यअतूका रिजाला। अज़्ज़िन, ए इब्राहीम, लोगों को हज के लिए आज़ान दे। लोगों को अज़ान कहते हैं बुलाने को, लोगों को हज के लिए बुला। तो मैंने कहा ये इंशाअल्लाह हज करेगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा ये बुरा आदमी था, इसके आमाल ख़राब हैं, इसने भी अज़ान सुनी, मैंने गौर किया तो कुरान कहते हैं, सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। यह हम आगे पढ़ेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि वो गल्ला लेके जाने वालों, तुम्हारे अंदर एक चोर है। तो मैंने वहाँ से इस्तिदलाल किया कि इस बंदे को जो अज़ान आई ये चोर है और उसको अल्लाह हज की तौफीक देंगे। ये अल्लाह ताला जिनको इल्म सुझाए, जैसे मैंने बतलाया शायद कि एक और साहिब आए, उन्होंने कहा, हज़रत मैंने ख्वाब में आग देखी। उन्होंने कहा तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, अल्लाह तुझे नेकियों की मज़ीद तौफीक देंगे। एक साहिब ने कहा मैंने आग देखी, उन्होंने कहा गुनाहों से तौबा कर, तू बहुत बुरा इंसान। हज़रत ख्वाब में तो दोनों ने आग देखी, इधर भी आग इधर भी आग। फरमाया इस बंदे ने सर्दियों में ख्वाब में आग देखी, और सर्दियों में आग सेंकना राहत है, और इस बंदे ने गर्मियों में आग देखी और गर्मियों में आग तकलीफ़ का ज़रिया है। इसलिए मैंने इस्तिदलाल किया कि तेरा ख्वाब बुरा है, इसका ख्वाब अच्छा है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया था स्पेशल ख्वाबों की ताबीर का। आपने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब बताया, ताबीर बतलाई, जुमलों पे गौर करना, ख्वाब की ताबीर बतलाई, तदबीर बतलाई, तबशीर बतलाई। ख्वाब की ताबीर बतलाई कि 7 साल कहत के 7 साल पहले अच्छे आएंगे, फिर 7 साल कहत के आएंगे, फिर ये ताबीर हो गई ख्वाब की। और तदबीर क्या बतलाई कि जो कहत के साल आएंगे उसमें गल्ले को किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करना, और उसका तरीक़ा ये है कि अपने गल्ले को खोशों के अंदर छोड़ देना, जितना इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर लेना। ताबीर हो गई, तदबीर हो गई। अब तबशीर भी बतलाई, बशारत सुनाई। बशारत क्या सुनाई, घबराना नहीं। हमारी उम्मत आजकल क्या है,
घबराना नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, घबराना नहीं। उन्होंने भी कहा घबराना नहीं, 1 साल आ रहे, सुम्मा यअती मिन बादि ज़ालिका आम, इसके बाद 1 साल आ रहे, उसमें क्या होगा, उसके अंदर अल्लाह तुम्हें बारिशें ही बारिशें देंगे, अल्लाह तुम्हारी फसलों पे बहारें ही बहारें लगा देंगे, और तुम्हारी ज़मीन से अल्लाह गल्ले ही गल्ले निकालेंगे। इतनी पैदावार हो जाएगी कि तुम रोटी को तलाश करोगे, रोटियां तुम्हें तलाश करेंगी। इतना माल अल्लाह बहारें ही बहारें दे देंगे। इसलिए पाकिस्तान वालों मायूस नहीं हो, अगर हालात हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मजमूई तौर पर इन हालात से निकालेंगे। मायूसी की बातें नहीं, हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह झट भी देते हैं। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये इसका इस बात का ख्वाब से कोई ताल्लुक़ नहीं था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही कि 1 साल आएगा उस पर अल्लाह बारिशें बरसाएंगे। ये क्यों कहा? या तो इस वजह से कहा कि अल्लाह ने आपको बजरिया वही बतला दिया, या दूसरी वजह थी। वो वजह क्या थी कि अल्लाह का ज़ाब्ता ये है, इन्ना मअल उसरि युसरा, अगर तंगी आती है तो खुदा आसानियाँ भी भेजते हैं, मुश्किलात आती हैं तो आसानियाँ भी आती हैं। अगर आज हालात हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह इसी रूए ज़मीन के ऊपर हालात को दुरुस्त फरमाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से ज़ाब्ते हैं। अल्लाह हालात को टाइट करते हैं कि शायद बंदे मेरी तरफ पलट आएँ, लौट आएँ, कोई रुजू कर लें। तो इसलिए फरमाया तुम ते 1 साल आए, उसमें अल्लाह खूब बारिशें बरसाएं। अब जब ये ख्वाब की ताबीर बतलाई, उसने दौड़ लगाई। अब उसको तो पीछे कुछ नज़र नहीं है। उसने कहा बादशाह के दरबार में जाऊं, जल्दी जल्दी नंबर छापूं, टाइम गुजर रहे, कहीं ऐसा ना हो बादशाह की मजलिस बर्खास्त हो जाए। उसने कहा बादशाह सलामत, ख्वाब की ताबीर लेके आया हूँ। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या, आगे मैंने समेटना है, टाइम थोड़ा है। ख्वाब की ताबीर लेके आया हूँ। बादशाह ने कहा सुनाओ। उसने अपना सारा किस्सा सुना दिया बादशाह। जैसे ही सारा किस्सा सुनाया, बादशाह ने कहा ये तो कोई बड़ा समझदार इंसान लगता है कि जिसने हमें हमारे मुल्क का सारा सेटअप बता दिया और हमारे मुल्क को डूबने से बचा लिया। वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा ईतूनी बिही, उसको बुला के लाओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके आओ। अब ये भागा भागा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के, कहने लगा मुबारक हो यूसुफ, बादशाह सलामत बुला रहे हैं। उस वक़्त तो 7 साल पहले तूने मुझे कहा था कि याद करना, आज मैंने तो भूल गया लेकिन तुम्हें खुदा ने याद रखा। यूसुफ चलो जेल की सलाखों से आओ। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक़्त मिजाज और, अब मिजाज और। उस वक़्त तो खुद जेल से निकलने की फरियाद कर रहे हैं, और अब पता क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने जेल से नहीं जाना। जाओ बादशाह से पूछ के आओ कि पहले मेरी सफाई दिलवाओ। मा खतबुकुन्न इदरावतुन, उन औरतों से पूछ के आओ, अदीज़ मिस्र की औरतें जो आई थी, कि उन्होंने अपने हाथ क्यों काटे थे। मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअन ऐदियहुन, मैं बात में आऊँगा, पहले पूछ के आओ उन औरतों ने अपनी छुरियाँ क्यों चलाई, उंगलियाँ क्यों काटी, मुझे बस वैसे ही जेल से निकाल। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मैं जेल से निकलूं तो बाइज्जत बरी होकर निकलूं, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई ऐब ना लगे, मेरी पाकी और तहारत का ऐलान करके मुझे जेल से निकाला जाए। हदीस में है, बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है, समझाऊंगा। सहीहैन में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि मेरे भाई यूसुफ ने कितनी लंबी जेल काटी, 14 साल। एक दिन जेल में रहते हैं लोग मुसलमान हो जाते हैं। 14 साल जेल काटी, और जब लेने के लिए आए तो कहे मैं नहीं जाता, पहले मेरी पाकी तलाश करके लाओ, पूछ के आओ उनके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं जेल में होता और मुझे कहा जाता कि अल्लाह के नबी आओ, मैं तो फ़ौरन निकल आता, मैं तो फ़ौरन निकला। क्या कहने यूसुफ के सब्र के, 14 साल तक जेल की ज़िंदगी गुजारी, और लेने के लिए आए तो क्या कहा, पहले जाओ पूछ के आओ उन औरतों से कि तुमने अपने हाथ क्यों काटे। ये भी पैगंबर के अखलाक हैं कि नाम तो लेना था जुलेखा का, लेकिन किसी को ख़ास नहीं किया,
बल्कि सारी औरतों को ही शामिल कर दिया कि सबसे ही पूछ लो कि क्या बात है, किनका कसूर था, गलत कौन था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कसूर था या तुम्हारा कसूर। और इसकी वजह यही है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि कल को जब मैं लोगों में तबलीग करूं तो कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। इसलिए कहते हैं साहिब इल्म को, साहिब दावत को, दीन से वाबस्ता लोगों को अपने ऊपर इल्ज़ामात लगने से, अपने आप को बहतान की जगहों में दाखिल करने से बचाना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी नबूवत की चादर पे, इस्मत पे दाग लगे, उंगली उठी है, पहले मेरी पाकी और सफाई लाओ, फिर मैं जेल से निकलूँगा। अच्छा, यहाँ उलमा ने बहस की, जो मैंने कहा मसला समझाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि सारे नबियों से अफजलुल अंबिया है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं अगर मुझे कहा जाता जेल से निकलो तो मैं तो निकल जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से नहीं निकले, तो हो सकता है कि जहन में आए, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस इश्काल को हल किया है कि भाई अफजल तो अल्लाह के नबी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से नहीं निकल रहे, अल्लाह के महबूब निकल रहे हैं, क्या वजह? इसकी एक वजह तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ के सब्र की फ़जीलत बताई, और ये अल्लाह की शान है। किसी किसी नबी को अल्लाह ने कोई ख़ास ख़ास फ़जीलतें दी हैं, उसकी वजह से सारे नबियों पर किसी को अफजलियत हासिल नहीं होती। किसी को अल्लाह ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा सांप बनता था, किसी और पैगंबर के हाथ में सांप नहीं बना। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खुसूसियत दी। तो इसकी वजह से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंबिया अफजल नहीं होते, अफजलियत के लिए सारे दलाइल देखे जाते हैं। लेकिन एक दूसरा बड़ा लतीफ़ जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत बारीक जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम और मैसेज मुझे और आपको दिया कि तुम में से कोई कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम की नकल ना उतारे कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो कहा गया कि जेल से निकलो, वो निकले नहीं। लेकिन क्या बात है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं निकल जाऊं। ये हमें आपको पैगाम दिया है कि ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम्हें अगर कोई जेल से निकाले तुम कहो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ जब तक सफाई बयान ना हो। तुम्हें कहे निकाले तो निकल जाओ जल्दी जल्दी, क्या पता यहाँ किस वक़्त ऑर्डर तब्दील हो जाएं, हालात बदल जाएं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को सिखाया कि वो तो नबी थे, उन पे अल्लाह की वही आती थी, उनको अल्लाह ने बतलाया होगा कि ए यूसुफ तू उस वक़्त तक बाहर ना जाना जब तक तेरी पाकी और बराअत का ऐलान ना हो जाए। मेरी और आपकी पाकी और बराअत तो आनी नहीं। इसलिए हमारे लिए क्या हुक्म है कि अगर तुम्हें इस तरह की मुश्किलात से निकलने का मौका मिले तो निकल जाया करो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं तो फ़ौरन निकल जाऊंगा। तो बहरहाल अजीज़ मिस्र ने उन औरतों को बुला के उनसे पूछा, बताओ मा खतबुकुन्ना, तुम्हारा क्या मामला है? इद रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया था। कुल्ना हाशा लिल्लाह, उन सब औरतों ने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। यूसुफ तो पाक ही पाक हैं, नेक इंसान हैं, अच्छी फितरत के इंसान हैं। तो आपने अब जुलेखा भी खड़ी, भाई औरतों ने तो पाकी बयान कर दी, जुलेखा तू भी यूसुफ की पाकी बयान कर। तो फिर जुलेखा बोल पड़ी, इद रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही, मैंने ही यूसुफ को फिसलाया था, यूसुफ मेरी तरफ नहीं आए थे। मैं ही यूसुफ को ये कह रही थी कि मेरी तरफ आ जा। यूसुफ तो पाकबाज थे। बादशाह ने एक पैगाम भेजा कि आओ भाई यूसुफ बाहर आ जाओ। अब तो औरतों ने भी तेरी पाकी बयान कर दी, जुलेखा ने भी तेरी इस्मत का डंका बजा दिया। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और आकर बड़ी ज़बरदस्त बात की, फरमाया ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल गैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। ये मेरी आखिरी आयत है, खुदा करे समझ आए, यही सारे जुमे का निचोड़ है। ज़ालिका लियअलम अन्नी, फरमाया ये काम मैंने इसलिए किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैंने औरतों की पाकी इसलिए दिलवाई कि ए अजीज़ मिस्र,
ए बादशाह वक़्त में बतलाना चाहता था कि मैं मालिक के घर में जिसकी रोटी खाई हो, जिसके घर में रहा हुआ हूँ, जिसके मेरे ऊपर एहसानात हुए हों, कभी पैगंबर उसकी गैर मौजूदगी में ख़यानत नहीं किया करता, कभी ख़यानत नहीं करता, और अल्लाह ख़यानत करने वालों को कभी हिदायत नहीं देते। मैं पैगंबर हमेशा ख्याल रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश है, आज कितने लोग हैं जो गैर मौजूदगी के अंदर जिनका खाते हैं उन्हीं पे थूक देते हैं, जिनका लेते हैं उन्हीं पर उलट देते हैं। कितने मुलाजिमीन की शिकायतें आती हैं कि जी मुझे सरिया मुझसे ले लो, कुछ पैसे मुझे दे दो, मैं कम तोल दूंगा और मैं तेरा नाप पूरा कर दूंगा। छोड़िए मालिक को, और वो अपनी तनख्वाह समझ ले देता होता है कि मैंने आज बहुत पैसा कमा लिया और अपनी तनख्वाह से भी ज़्यादा पैसे लेके घर जा रहा हूँ, लेकिन उसको ये शर्म नहीं आती कि मैं जिस मालिक का खा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उसी के ऊपर उसकी आस्तीन का सांप बना हुआ हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, पैगंबर ने ये जुमला बयान कर दिया कि ये बात नोट कर लेना, कभी एहसान फरामोश नहीं होना। जिस बंदे ने तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात किए हों, उसके एहसानात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा बंदा पाकिस्तान के अंदर एहसान फरामोशी के साथ ज़मीन के अंदर चला गया, तो शायद ये भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा दाग है कि एक वो बंदा जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस इस्लामी मुल्क को इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक, इस पूरी पट्टी के ऊपर जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, अल्लाह की कसम किसी मुल्क से काफिर इतना नहीं डरता जितना इससे डरता है। वजह इसकी क्या है कि अल्लाह ने इनको एटम बम की दौलत नसीब की है, लेकिन एटम बम की इस दौलत के पीछे किस बंदे का हाथ है? वो अल्लाह ने डॉक्टर अब्दुल कदीर से काम लिया था, जिसको आज हमने इस दुनिया के अंदर एहसान फरामोशी के साथ, कोई अदाकार मर जाए उसको 16 तोपों की सलामी मिलती है, कोई मुल्क की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी कर जाए तो हमारी एहसान फरामोशी का हाल ये है कि उसको ऐसे ही दफना देते हैं। तो भाइयों, बहरहाल गुजारिश ये है कि जो भी बंदा जिसके साथ एहसान करे, कम अज़ कम आपने फरमाया तुम भी उसके साथ वैसे ही एहसान कर दो। आखिरी इशारा आपने फरमाया अगर तुम उसका मुकम्मल एहसान नहीं अदा कर सकते तो कम अज़ कम ज़ुबान से उसका शुक्रिया ही अदा कर दो, कम अज़ कम ज़ुबान से उसका शुक्रिया ही अदा कर दो। जो कुछ कहा सुना